है, कहते हैं अ वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हमारे पास एक वेजल, एक बर्तन है, किसकी फॉर्म में है? हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, माउंटेड इन अ हॉलो सिलेंडर। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हॉलो सिलेंडर, मतलब एक सिलेंडर के ऊपर, हेमिस्फेयर क्या है? एक सिलेंडर के ऊपर माउंट किया हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेजल, उस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। हमें क्या बोला है? इनर सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है? वेजल का फाइंड करना है। हमने यहाँ देखो पिक्चर बनाई है, हमने क्या बनाया है? एक सिलेंडर बनाया है। आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, देखो एक सिलेंडर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये क्या बनाया हुआ है? हेमिस्फेयर। एक हमने यहाँ पर हेमिस्फेयर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला कि हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर क्या होते हैं सर? ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन को हम डायमीटर बोलते हैं। अगर इसकी हाफ लाइन, जैसे ये पूरी लाइन है तो 14 की, अगर इसका हाफ कर दें तो वो क्या होता है? रेडियस होता है, ठीक है। तो हमें कितना दिया हुआ है? 14। एंड द टोटल हाइट, पूरी टोटल हाइट देखो, टोटल ये जो हाइट है, ये वाली टोटल हाइट, ये हमें कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल, इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखो कर्व सरफेस, हमारे पास सिलेंडर भी है और हेमिस्फेयर भी है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो? इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन मतलब दो चीज़ें दोनों में हो, मतलब 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी, r देखो इसमें भी, r इसमें भी, तो हम कॉमन, h इसमें है बट इसमें नहीं है, तो मतलब हम ये कॉमन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मतलब अब हम क्या निकालेंगे? 2πr कॉमन निकाल लेंगे। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? देखो यहाँ से ये तीनों चीज़ें बाहर आ गई, क्या बचा? h प्लस यहाँ से चीज़ चलेगी, r 2 थे तो एक r अंदर आ जाएगा। हमने कॉमन निकाल लिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7। अब हमने क्या निकालना है? रेडियस। देखो हमें क्या गिवन है? डायमीटर। डायमीटर कितना गिवन है? 14। ये पूरी लाइन क्या है? डायमीटर है। इसका रेडियस कैसे निकालते हैं? हाफ कर देंगे। तो 14 का देखो हाफ क्या हो जाएगा? 14 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 7। मतलब हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितना आ जाएगा? 7। अगर ये डिस्टेंस 7 आ गया तो मतलब ये डिस्टेंस यहाँ सेंटर से क्या आ जाएगा? 7। इतना सा डिस्टेंस हमें क्या पता चल गया? क्या है हमारे पास? 7। अब यहाँ पर देखो हाइट बोला गया, हाइट। अब पूरे बर्तन की हाइट देखो 13 गिवन है। पूरे बर्तन की जो हाइट है ये देखो 13 है, और हमने जो रेडियस, अब इतने से हेमिस्फेयर की हाइट जो है 7। हमें हाइट किसकी चाहिए? सिर्फ सिलेंडर की। हमें इतनी हाइट फाइंड करनी है। वो कैसे निकालेंगे? 13 माइनस 7, 13 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई? 6 आ गई। प्लस रेडियस आपको पता है ये कितना है? 7, ठीक है। 7 के साथ 7 कैंसिल, 44, 6 + 7 13, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखो बच्चे सरफेस एरिया है तो स्क्वायर आता है, और जो वॉल्यूम होता है उसमें क्यूब आता है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है।